इनकम टैक्स के सैलरी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे रिटायरमेंट बेनिफिट। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैलरी चैप्टर में कि सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सैलरी के क्या क्या सब पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी के क्या क्या सब पॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा बेसिक सैलरी। ठीक, अब वो बेसिक सैलरी जो होती है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं हम लोग अलाउंसेस, फिर ऐड करते हैं परक्यूजिट्स, और फिर उसमें से ऐड करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट जो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ वन सैलरी कहलाते हैं। इन जब चारों पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारी सैलरी इससे कैलकुलेट हो जाती है। अब इस सैलरी में से क्या क्या हमें माइनस करना पड़ता है उन्हें कहा जाता है डिडक्शन। डिडक्शन कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक सर्टेन अमाउंट का होता है और जिसको हर बार डिडक्ट किया ही जाता है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये डिडक्शन जो है हमें तब देना होता है जब हमें एम्प्लॉयमेंट टैक्स का रेट दे रखा होता है। और इंटरटेनमेंट अलाउंस ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ही दिया जाता है, प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं दिया जाता है। तो ये था एक छोटा सी समरी जिसमें हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत सैलरी में क्या क्या ऐड किया जाता है और क्या माइनस किया जाता है वो इसमें बताया गया है। अब देखिए बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए बेसिक सैलरी होती कौन सी सैलरी है? मंथली सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर विद एनुअल इंक्रीमेंट, उसे कहते हैं हम लोग बेसिक सैलरी। अब हमको समस्या तब आती है जब क्वेश्चन में ग्रेड पे या पे स्केल दे रखा होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, एक पे स्केल दिया है 2500, 400, 4100, 500, 6600। इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए 2500 जो है वो आपकी होगी स्टार्टिंग सैलरी, मतलब जिस समय आपको सैलरी की स्टार्टिंग हो रही होगी वो होगी स्टार्टिंग कितने रुपए से? 2500 रुपए से। हर साल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इसमें? सेकंड वाले में देखिए 400। एनुअल इंक्रीमेंट पर मंथ, हर मंथ कितना इंक्रीमेंट होगा? 400 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। ये एनुअल इंक्रीमेंट होगा और एक सर्टेन टाइम पर ये ड्यू होगा। ठीक, अब ये 2500 रुपये 400 रुपये इंक्रीमेंट के साथ तब तक होते रहेंगे जब तक ये कितने ना हो जाए? 4100 ना हो जाए। तो अगर हम इनको देखें तो 2500 रुपये जो हैं वो 4100 कब होंगे? 4100 होंगे 400 इंटू 4, ये हो गए आपके 1600। ऐड कर दीजिए 4100, मतलब हमारे 4 साल बाद जाकर ये 2500 रुपये क्या हो जाएंगे? 4100 हो जाएंगे। सिमिलरली 4100 जैसे ही होंगे अब हमारा इंक्रीमेंट कितने लगने लगेगा? हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट लगने लगेगा। और ये इंक्रीमेंट कब तक चलेगा? ये इंक्रीमेंट चलेगा तब तक जब तक आपकी जो सैलरी है वो कितनी ना हो जाए? 6600 रुपये ना हो जाए। मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना जा सकता है आपका? 6600 रुपये जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग एनुअल इंक्रीमेंट को समझेंगे। मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, अभी केवल समझेंगे कि उसको कैसे बढ़ा जाता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है और ये दोनों एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं। अब ऐसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्रेड पे दे रखा है 7200, 200, 8800, 400, 12000। और कब से है ये? 1 जनवरी 2010 से है। हमको एक कैलकुलेट करना है 18, 19, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हमारी सैलरी इस दौरान कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे बेसिक सैलरी? देखिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या करा जाएगा? ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एनुअल इंक्रीमेंट होगा। ठीक, ये एनुअल इंक्रीमेंट होगा और ये हमारा होगा मैक्सिमम अमाउंट। अब करना क्या है? देखिए सोल्यूशन में कैसे करेंगे। 1 जनवरी को हमारी सैलरी कितनी थी? 7200 रुपये। ये 7200 रुपये थी और एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो रहा था? 200 रुपये पर मंथ। अब 200 रुपये पर मंथ जो है वो 8800 रुपये कब तक हो जाएगा? तो देखिए 8800 रुपये कब तक होगा? 8 साल बाद जाकर, यहाँ किया है ना उन्होंने 7200 प्लस 200 इंटू 8, तो 200 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8800 रुपये।
मतलब 8 साल बाद जाकर ये जो 7200 होगा 8800 में कन्वर्ट हो जाएगा। कब 8 साल बाद? 1 जनवरी 2018 को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8800 रुपये हो जाएगी। अब 1 जनवरी 2018 को 8800 है, हमको कैलकुलेट करना कब तक का? 31 मार्च 18 से 31 मार्च 19 तक का कैलकुलेट करना है। तो देखिए 31 मार्च को कितनी होगी हमारी सैलरी? 8800 रुपये ही होगी। और 1 जनवरी को फिर इंक्रीमेंट हो गया होगा कितने रुपए का? अब इंक्रीमेंट जो हुआ होगा वो हुआ होगा 400 रुपये का। तो 8800 प्लस 400 मिला के कितने होगा? अब 9200 रुपये का होगा। कब? 1 जनवरी 2019 को। तो अब देखिए 1 जनवरी 2019 को 9200 रुपये हो गए हैं और ये कब तक रहेंगे? 31/3/2019 तक रहेंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम कितने महीने का हुआ? ये टाइम हुआ आपका 3 महीने का, ठीक। और ये टाइम कितने महीने का हुआ? ये टाइम आपका हुआ, आपका ये टाइम कितने महीने का हुआ? 9 महीने का हुआ। तो 9 महीने तो सैलरी मिलेगी कितनी? 8800 रुपये। ये देखिए 79,200। और बाकी के जो 3 महीने आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 92 के हिसाब से 27,600। टोटल आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा? 1,06,800 आपको मिल जाएगा। तो जब कभी भी इंक्रीमेंट का होगा, एक क्वेश्चन होगा, वहाँ पर हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जिस डेट को हमारी सैलरी दे रखी होगी उस डेट की सैलरी लिख देंगे। जैसे हमने 1 जनवरी 2018 की सैलरी लिख दी थी, जितनी कैलकुलेट करनी है सैलरी उसको समय को लिख देंगे, यानी कि 31/3/2018 से 31/3/2019 तक का हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। अब बीच में अगर इंक्रीमेंट होता है तो उस इंक्रीमेंट को शो कर देंगे। जैसे 1 जनवरी 2019 का इंक्रीमेंट हमने शो कर दिया। अब हम लोग 31 मार्च से इंक्रीमेंट डेट तक का एक समय निकाल लेंगे और उसकी सैलरी से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और इंक्रीमेंट से लेकर एंड मार्च तक की सैलरी का समय निकाल लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन उसकी इंक्रीमेंट के साथ लगी हुई सैलरी से कर देंगे। तो हमारा जो होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी निकल कर आ जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 अगस्त 2017 को पे स्केल कितना था? 1800, 900 और 2300। मतलब एनुअल इंक्रीमेंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और मैक्सिमम लिमिट 24,300 ये है। अब क्या करा हमने? कहा कि लाइन ड्रॉ कर लेना है। 1 अगस्त 2017 को कितनी सैलरी थी? 1 अगस्त 2017 को हमारी सैलरी 18,000 थी। हमको चाहिए कम सैलरी कितने महीने की? 31/3/2018 से 31/3/2019 तक की चाहिए। तो इस तरह से लिख दिया। अब बीच में इंक्रीमेंट होगा, 1 अगस्त 2018 को इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए 1 अगस्त 2017 को सैलरी इतनी थी और वो कब तक रहेगी? 1 अगस्त 2018 तक वो सैलरी 18,000 ही रहेगी, यानी कि 31/3/2018 को भी सैलरी कितनी होगी? 18,000 होगी। अब अगस्त में 18,900 सैलरी हो गई और वो कब तक रहेगी? 31/3/2019 तक 18,900 रहेगी। उसके बाद भी रहेगी सैलरी, लेकिन हमें चाहिए कब तक? 31/3/2019 तक चाहिए, ठीक। अब इतने महीने का समय पीरियड कितना हो गया? ये हो गया 4 मंथ आपका। 31/3/2018 से 1 अगस्त 2018 कितने समय हो गया? 4 महीने का। और यहाँ कितने महीने का हो गया? 8 महीने का। तो 4 महीने 18,000 के रेट से और 8 महीने 18,900 के रेट से हम अमाउंट निकाल लेंगे। 4 महीने के लिए 18,000 के रेट से हो गया 72,000 और 8 महीने के लिए 18,900 के रेट से हो गया 1,51,200। टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया 2,23,200 हमारी टोटल सैलरी आ गई। तो इंक्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इन्हीं रूल को फॉलो करते करेंगे, जल्दी ही आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसे तुरंत निकालने लगेंगे। तो ये था इंक्रीमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसको, और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलाउंसेस।